नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल-बकरा मदनी सूरतों में सबसे पहली सूरत है और इसकी इब्तदाई आयात मदनी दौर के आगाज़ में नाजिल हुई और बाकी उसके बाद नाजिल हुई, जैसे हज्जतुल विदा के मौके पर। जैसे हम सबको पता है कि अल-बकरा का मतलब है गाय, और इस सूरत में गाय का वाक़या बयान हुआ है, इसलिए इसे सूरत अल-बकरा कहते हैं। इस सूरत की फ़जीलत हमें हदीस से पता चलती है, जिसका मफ़हूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है इस घर से शैतान भाग जाता है। और इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक, जिसका मफ़हूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अज़्ज़हरावीन, अज़्ज़हरावीन का मतलब है दो जगमगाने वाली सूरतें, यानी सूरत अल-बकरा और सूरत आल इमरान। अज़्ज़हरावीन पढ़ा करो, क़यामत के दिन ये इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल, दो साहिबान या परिंदों के दो झुंड, और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरत अल-बकरा पढ़ा करो, इसे हासिल करना बरकत है और छोड़ देना हसरत है, और बातिल क़ुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और बाज़ उलमा के मुताबिक इसमें 1000 ख़बर है और 1000 अहकामात हैं और 1000 मनाहियात यानी ममनू बातें। अब इसका शान नज़ूल क्या था? इसका शान नज़ूल ये था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि आपने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की, ताकि तमाम मुसलमान जो हैं वो दिन में 5 मरतबा इकट्ठे होकर यहाँ नमाज अदा करें और जो जो इनके मसाइल इनको दरपेश हैं उस पर गौर व फ़िक्र कर सकें। फिर दूसरा मसला ये था कि मुहाजिरीन को आबाद करने का और उनके ज़रिया मुआश का, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया, और ऐसा भाईचारा कायम किया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। फिर तीसरा मसला ये था कि मदीने में एक रियासत, इस्लामी रियासत को कायम करना था, क्योंकि अब मुशरिकीन मक्का के अलावा दूसरे भी दुश्मनान इस्लाम जो मुसलमानों को ख़त्म करने और मिटाने पर तुले हुए थे, यानी और भी बहुत से मुशरिक कबीले थे, और यहूद मदीना भी मुसलमानों के दुश्मन बन गए थे। और उनकी दुश्मनी ये थी कि आने वाला नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद के बजाय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से क्यों मबऊस हुआ है। फिर यहूद के 3 कबीले थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु करीदा, और ये जो तीनों कबीले थे ये मुशरिक 2 कबीलों यानी औस और खजरज को आपस में लड़वाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों को एक मुआहदे की दावत दी, और इस मुआहदे में मुसलमानों का और यहूदियों का दोनों का मफाद था, और ये मफाद था मदीने का दिफा, यानी अगर मदीना पर कोई हमला करता है तो मदीने का दिफा मुसलमान और यहूद मिलकर करेंगे। और इसके अलावा इसकी और भी शराइत थीं। बहरहाल यहूदियों के लिए इन तमाम शराइत को तस्लीम करना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और उसका करम था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम यहूदी कबाइल इस मुआहदे को तस्लीम करते चले गए। और फिर जब ये इस्लामी रियासत अपने पाँव पर खड़ी हो गई तो मुसलमान और काफिर, इनके अलावा एक तीसरा गिरोह वजूद में आया, वो गिरोह था मुनाफिकीन का गिरोह। तो इस सूरत की इब्तिदा में इन्हीं 3 गिरोहों का जिक्र हुआ है, और यही इसका ज़माने नज़ूल था। और मज़ीद अब इंशाल्लाह हम आगे अगली आयात में पढ़ेंगे इसके बारे में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।